आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने नांदेड़ कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है। उस एफिडेविट में बहुत ही चौंकाने वाली बात उसने कही है। उसने बहुत बड़े बातें एक्सपोज की हैं आरएसएस के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि संघ परिवार के लोग, जिसमें आरएसएस हो, वीएचपी हो, ये लोग इंडिया के अलग अलग जगहों पर जो है टेरर ट्रेनिंग दिया करते थे, जिसमें नौजवानों को लेके जाकर टेरर मॉड्यूल्स के ट्रेनिंग दिए जाते थे। और इसका मकसद यह था कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगह ब्लास्ट केसेस ब्लास्ट किए जाएं। हर कोई जानता है कि इससे पहले भी जो है आरएसएस संघ परिवार और उसके नेशनल लीडर्स का नाम ऐसे इंसिडेंट्स में आया है, जैसे समझौता एक्सप्रेस हो, अजमेर ब्लास्ट हो, या फिर मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो, इसमें इनका नाम आया था। चार्जशीट्स में भी आरएसएस के लीडर्स का नाम आया गया था। लेकिन हम देखते हैं जैसे यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2014 के बाद, उन्होंने एनआईए के थ्रू और एजेंसीज के थ्रू इन केसेस को पूरी तरीके से डाइल्यूट किया गया। यहाँ तक आया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन पर प्रेशर डाल के लाइट होने के लिए कहा गया था। तो उस वजह से आरएसएस को कंप्लीटली इस केस से जो है एस्केप किया गया। अब वैसी एक गलती वापस नहीं होनी चाहिए। अब एक आरएसएस का खुद कार्यकर्ता जो 25 साल से आरएसएस में, वो खुद आकर कहता है कि आरएसएस के लोग ऐसे इन्वॉल्व थे, और उसने जाकर मोहन भागवत से भी कहा था कि ऐसा ऐसा एक्टिविटीज चल रहा है। यानी आरएसएस की टॉप लीडरशिप जानती थी कि ऐसे एक एक्टिविटी संघ परिवार के अंदर चल रहा है जो देश के अंदर टेरर फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जरूरत है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एनआईए के नाम से इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि एनआईए कॉम्प्रोमाइज एजेंसी है। यहाँ पर एक जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशियली मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, ताकि जो ओरिजिनल फैक्ट्स है और आरएसएस का टेरर में जो रोल है, उस रोल पब्लिक के सामने उसको क्लियर किया जाए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।